बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। और जोर से बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आमेन। एक और दिन परमेश्वर ने हमारे सबके जीवन में दिया, आइए हम खुशी खुशी उसको अर्पित करें। आइए इस दिन के शुरुआत से ही हम परमेश्वर को धन्यवाद करें। एक क्षण प्रार्थना हम करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। प्यारा पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते सुंदर समय के लिए प्रभु। हालेलुया। आज प्रभु हालेलुया तेरी उपस्थिति में आने के लिए तूने हमारे जीवन में तो योग्य बना दिया, इसलिए हम तेरा धन्यवाद देते प्रभु। हालेलुया प्रभु, हम जैसे लोगों को बहुत सारे लोगों को ऐसे मौका नहीं मिला, लेकिन प्रभु हमको एक और दिन तूने हमारा जीवन में जोड़ दिया, इसलिए हम तेरा धन्यवाद देते प्रभु। हालेलुया। इस समय प्रभु हम आपको बस्ती में हम लाते प्रभु, हमारे सारे पापों को तो क्षमा कर। हमारा बोलने में, सोचने में, करने में कुछ भी गलती हो जाए प्रभु, तेरे हालेलुया हाथ बढ़ाकर ओ हालेलुया तू हमें हमसे माफ़ कर प्रभु। हालेलुया। इस समय प्रभु हम तेरी स्तुति और आराधना करने हम जा रहे प्रभु। आज का एक एक प्रोग्राम आपके हाथ में हम देते प्रभु। हालेलुया। जो वचन हमको चाहिए प्रभु वो हमको मिल नहीं पाए, तेरे दासों से प्रभु तू बात कर प्रभु। हालेलुया। इस समय प्रभु जो हमारा इस प्रोग्राम को देखने वाला एक एक सदस्यों को आपके हाथ में हम देते प्रभु, तू उनको सहायता कर, तू उनको मदद कर प्रभु। हालेलुया। उनका हर एक दुख तकलीफ़ें यीशु के नाम से ख़त्म होने पाए प्रभु। हालेलुया। एक एक विश्वासियों को आपके हाथ में हम देते प्रभु, तू सहायता कर प्रभु। हमारे एक एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को हालेलुया माइक को आपके हाथ में हम देते प्रभु, तो सहायता कर प्रभु। सारा आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद यीशु के नाम से मांगते हैं। आमेन। हालेलुया। एक बार और हालेलुया। हालेलुया। आमेन। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह हो शाम। ओ जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह हो शाम। बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है तू यीशु, तू है कितना प्यारा, शब्द मैं कैसे बताऊं। बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है तू यीशु, तू है कितना प्यारा, शब्द मैं कैसे बताऊं। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। तुझ में बना रहूं तो अमृत फल लाऊं मैं, गाऊं तेरी जय सदा तो तुझ सा बन जाऊं मैं। तुझ में बना रहूं तो अमृत फल लाऊं मैं, गाऊं तेरी जय सदा तो तुझ सा बन जाऊं मैं। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। तू ही है जो मुझको बुलाता, देता है जीवन जल, तेरी शक्ति पाऊं सदा, योजना सफल हो जाए। तुझ भी बन देता है जीवन जल, तेरी शक्ति पाऊं सदा, योजना सफल हो जाए। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम
मैं सुबह हो शाम, जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह हो शाम, नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह हो शाम, जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह हो शाम, जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह हो शाम, गाऊं मैं सुबह हो शाम। Yes, hallelujah। एक और दिन परमेश्वर हम आपके सामने समर्पित होते हैं प्रभु। हमारी सारी खामियों को परमेश्वर हम आपके सामने रख देते हैं प्रभु। आपके सारे बड़े कामों को हम याद करना चाहते हैं। हमारे दुख से ज्यादा बढ़कर परमेश्वर हम हालेलुया आपके बड़े काम को याद करते हैं प्रभु। Bless your name Jesus। Thank you Jesus। एक और गीत हम गाएंगे, जय हो प्रभुओं की, प्रभु की स्तुति हो, प्रशंसा हो राजाओं के राजा की। जयम जयम हालेलुया, जयम जयम हालेलुया, जयम जयम हालेलुया, जयम जयम हालेलुया। प्रभु नाम जय हो, यीशु नाम जय हो, सब उसकी स्तुति करो। प्रभु नाम जय हो, यीशु नाम जय हो, सब उसकी स्तुति करो। जय हो प्रभुओं के प्रभु, स्तुति और प्रशंसा हो राजाओं के राजा की। जय हो प्रभुओं के प्रभु की, स्तुति और प्रशंसा हो राजाओं के राजा की। हम सब मिलकर महिमा करें और ऊंचा यीशु का नाम रहे। हम सब मिलकर महिमा करें और ऊंचा यीशु का नाम रहे। जयम जयम हालेलुया, जयम जयम हालेलुया, जयम जयम हालेलुया, जयम जयम हालेलुया। प्रभु नाम जय हो, यीशु नाम जय हो, सब उसकी स्तुति करो। प्रभु नाम जय हो, यीशु नाम जय हो, सब उसकी स्तुति करो। प्रभु हम सबकी रक्षा करेगा, मार्गों में उसकी हमें चलाएगा। यीशु हम सबकी रक्षा करेगा, मार्गों में उसके हमें चलाएगा। भाई बहन हम साथ रहे और मिलकर यीशु के गीत गाए। भाई बहन हम साथ चले और मिलकर यीशु के गीत गाए। जयम हालेलुया, जयम जयम हालेलुया, जयम जयम हालेलुया। ताली बजाकर प्रभु नाम जय हो, यीशु नाम जय हो, सब उसकी स्तुति करो। प्रभु नाम जय हो, यीशु नाम जय हो, सब उसकी स्तुति करो। जय हो प्रभु के प्रभु की, स्तुति और प्रशंसा हो राजाओं के राजा की। जय हो प्रभु के प्रभु की, स्तुति और प्रशंसा हो राजाओं के राजा की। जयम जयम हालेलुया, जयम जयम हालेलुया, जयम जयम हालेलुया, जयम जयम हालेलुया। प्रभु नाम जय हो, यीशु नाम जय हो, सब उसकी स्तुति करो। प्रभु नाम जय हो, यीशु नाम जय हो, सब उसकी स्तुति करो। वह चरवाहा भेड़े हैं उसकी, उसमें हम सब बने रहेंगे। वो चरवाहा भेड़े हैं उसकी, उसमें हम सब बने रहेंगे। पिता पुत्र आत्मा
एक जैसे वैसे ही हम सब साथ है। पिता पुत्र आत्मा एक जैसे वैसे ही हम सब साथ चले। हाँ, जयम जयम हालेलुया, जयम जयम हालेलुया, जयम जयम हालेलुया, जयम जयम हालेलुया। प्रभु नाम जय हो, यीशु नाम जय हो, सब उसकी स्तुति करो। हाँ, प्रभु नाम जय हो, यीशु नाम जय हो, सब उसकी स्तुति करो। प्रभु नाम जय हो, यीशु नाम जय हो, सब उसकी स्तुति करो। भटके हुओं को राह दिखाएगा, प्यार से उन्हें उसे गले लगाएगा। भटके हुओं को राह दिखाएगा, प्यार से उसे अपने गले लगाएगा। उनके आंसुओं को पहुंच डालेगा, साथ अपने स्वर्ग को ले जाएगा। उनके आंसुओं को पहुंच डालेगा, साथ अपने स्वर्ग को ले जाएगा। जयम जयम हालेलुया, जयम जयम हालेलुया, जयम जयम हालेलुया, जयम जयम हालेलुया। प्रभु नाम जय हो, यीशु नाम जय हो, सब उसकी स्तुति करो। हालेलुया, प्रभु नाम जय हो, यीशु नाम जय हो, सब उसकी स्तुति करो। प्रभु नाम जय हो, यीशु नाम जय हो, सब उसकी स्तुति करो। जय हो, जय हो, जय हो, प्रभुओं के प्रभु की स्तुति और प्रशंसा हो, राजाओं के राजा की। जय हो, प्रभुओं के प्रभु की स्तुति और प्रशंसा हो, राजाओं के राजा की। हम सब मिलकर महिमा करें और ऊंचा यीशु के नाम रहे। ओ हम सब मिलकर महिमा करें और ऊंचा यीशु का नाम रहे। जयम जयम हालेलुया, जयम जयम हालेलुया, जयम जयम हालेलुया, जयम जयम हालेलुया। प्रभु नाम जय हो, यीशु नाम जय हो, सब उसकी स्तुति करो। प्रभु नाम जय हो, यीशु नाम जय हो, सब उसकी स्तुति करो। तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना, हे मेरे प्यारे प्रभु। तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना, हे मेरे प्यारे प्रभु। आराधना आराधना, आत्मा और सच्चाई से आराधना, आराधना आराधना, आत्मा सच्चा से आराधना। तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना, हे मेरे प्यारे प्रभु। तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना, हे मेरे प्यारे प्रभु। एक बार और, तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना, हे मेरे प्यारे प्रभु। तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना, हे मेरे प्यारे प्रभु। पाप क्षमा करने वाले, पाप क्षमा करने वाले, तेरी आराधना, आराधना। उद्धार देने वाले, तेरी आराधना, आराधना। पाप क्षमा करने वाले, तेरी आराधना, आराधना। उद्धार देने वाले, तेरी आराधना, आराधना आराधना आराधना। आत्मा और सच्चाई से आराधना, आराधना आराधना। तन मन धन से आराधना, तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना, हे मेरे प्यारे प्रभु। तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना, हे मेरे प्यारे प्रभु। तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना, हे
मेरे प्यारे प्रभु, तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना है मेरे प्यारे प्रभु। अनंत जीवन देने वाले, तेरी आराधना आराधना, मृत्यु जीतने वाले, तेरी आराधना आराधना, अनंत जीवन देने वाले, तेरी आराधना आराधना, मृत्यु को जीतने वाले, तेरी आराधना 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 आराधना, आत्मा और सच्चाई से आराधना आराधना आराधना, तन मन धन से आराधना आराधना आराधना, आत्मा और सच्चाई से आराधना आराधना आराधना, तन मन धन से आराधना, तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना है मेरे प्यारे प्रभु, तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना है मेरे प्यारे प्रभु, तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना है मेरे प्यारे प्रभु, तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना है मेरे प्यारे प्रभु। हालेलुया, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो प्रभु। हालेलुया, शंकरबो हालेलुया, तेरी स्तुति हो प्रभु जी। हालेलुया, ओ हालेलुया, सारे मन से, सारे तन से, ओ हमारे सारी शक्ति से प्रभु जी आपका स्तुति होने पाए प्रभु। शिव को समझला दी अंदरो शगड़ बल बरो 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 दम दम गड़ना समदरारी अंदरो ओरी बल रदन रियल वसम हमारी परेशानियों से ऊंचा है प्रभु। हालेलुया, हम आपको आज सुबह धन्य कहना चाहते हैं प्रभु जी। सारे हमारे खानदान के ऊपर, हमारे खेती बाड़ी के ऊपर, हमारे पैसों के ऊपर, हमारे बच्चों के ऊपर, नौकरियों के ऊपर, ओ सरकार के ऊपर, हमारे सारे बोझ के ऊपर प्रभु, ओ हम आपको धन्यवाद कहते हैं प्रभु जी। You are great in our past. You are great in our all the works परमेश्वर पिता। सब बात में प्रभु जी आपने हमको छुटकारा दिलाया, हम आपको धन्यवाद कहते हैं। पिछले कई दिनों में आपको कई बार ऐसा एक अंदर से आया होगा कि प्रभु मैं ऐसे कोई सिचुएशन में हूँ, मुझे देखने वाला कोई नहीं है, मुझे संभालने वाला कोई नहीं है। अगर आप ऐसे हैं तो आपके सामने आज वो एक चीज प्रस्तुत करना चाहते हैं। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से किया, माँ से गहरा है प्यार है तेरा, माँ से गहरा है प्यार है तेरा। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार है तेरा, माँ से गहरा है प्यार है तेरा। एक बार और, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार है तेरा, माँ से गहरा है
प्यार है तेरा। सृष्टि है तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्व सृष्टि है तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया 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 हालेलुया। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया। माँ से गहरा है प्यार है तेरा, माँ से गहरा है प्यार है तेरा। Jesus, yes Jesus, hallelujah। जब आप ये गाते हैं अपनी परेशानियों को देख के गाइए, इसको महसूस करके गाइए। सारी महिमा परमेश्वर को देख के गाइए। एक बार परख के तो देखो परमेश्वर को, ओ एक बार परख के तो देखो परमेश्वर। शबाला बाला शिबाला बाला 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 बाला। 2020 हमारे लिए श्राप का साल नहीं होना चाहिए। ओ दुनिया जैसे बोले वैसे नहीं होना चाहिए। आप ये बोलो कि परमेश्वर जिसने हमें संभाल के रखा, हमारे माँ के कोख से हमको संभाल के रखा, वो आज भी जिंदा है। बोलो बोलो बोलो। अगला लाइन है, तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं। तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान बनूंगा। तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान बनूंगा। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया। माँ से गहरा है प्यार है तेरा, माँ से गहरा है प्यार है तेरा, माँ से गहरा है प्यार है तेरा। तेरी मर्जी पर मैं सदा चलूं, तेरी मर्जी पर मैं सदा चलूं। तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान बनूंगा। तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान बनूंगा। तू धन्य है, तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया 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 हालेलुया
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Shandaraba, shandarabalabarabo. Ora baba 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 shungari andolo bolo bo samdaradi andara. धन्यवाद प्रभु जी। इस संसार में तुझ पे विश्वास करने वाले, तुझे पहचानने वालों के ऊपर परमेश्वर पिता कोई भी बात असंभव नहीं है। कोई भी समस्या उनके लिए पहाड़ जैसे देखने की जरूरत नहीं। प्रभु आपने अपनी प्रतिज्ञाओं को परमेश्वर हमारे ऊपर अभी तक प्रभु जी दिखाता गया। प्रभु जी ओ उसको सिद्ध करता गया। प्रभु हम आपको धन्यवाद कहते हैं। महा से गहरा प्यार प्रभु जी, ओ तेरा असीम प्रेम को परमेश्वर याद करके इस दिन को परमेश्वर पिता इसकी सारी आशीषों को प्रभु जी हम आपसे लेना चाहते हैं। वचन परमेश्वर पिता आप जो भेजोगे प्रभु जी वैसे हम सुनना चाहेंगे, वैसे हम उसको ग्रहण करना चाहेंगे परमेश्वर पिता। ओ हालेलुया, तेरे लोगों को तू बलवंत कर परमेश्वर, सारे कमजोर हाथों को तू बलवंत कर परमेश्वर पिता। आज की सुबह प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं जितनी जगह परमेश्वर पिता ओ हालेलुया, कई जगहों पे परमेश्वर पिता ओ ऐसे प्लेटफॉर्म्स नहीं हो पाता है प्रभु जी। कई लोग इसको देख नहीं पाते, कई लोग आराधना के एक ऐसे माहौल में नहीं आ पाते प्रभु। पर हालेलुया हम यहाँ से परमेश्वर पिता ओ हालेलुया रिलीज करना चाहते परमेश्वर पिता। तेरा प्यार ओ तेरा असीम छुटकारा रिलीज करना चाहते प्रभु जी। पूरी तरह से आपके सामने निर्भर हो जाते हैं। यीशु के पवित्र नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं। हालेलुया। आज हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि वचन को लेकर हमारे मध्य में एक अभिषिक्त और परमेश्वर के द्वारा बहुत इस्तेमाल किए जा रहे हैं परमेश्वर का दास आज आ रहे हैं, जो परमेश्वर का वचन को अध्ययन करने के बाद में बड़े बोझ के साथ शिक्षा के क्षेत्र में और जवानों को आगे बढ़ाने के क्षेत्र में और कलीसिया को सफलतापूर्वक संभालने के क्षेत्र में अग्रणी रहकर सेवकाई करने वाले परमेश्वर का दास पास्टर फिनली अब्राहम आज प्रभु का वचन लेकर हमारे मध्य में आ रहे हैं। हम बड़े प्रार्थना के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में हम बने रहें। गुड शेपर्ड जो चर्च हैं और जो मिनिस्ट्री हैं उसकी अगुवाई करने वाले परमेश्वर का महान दास हैं। जैसे हम जानते हैं जो गवर्नमेंट्स के अंदर जो CBSE स्कूल हैं और उदयपुर के अंदर जो स्कूल हैं और अन्य कई मिनिस्ट्रीज से उनको संभालने वाले और उसके साथ साथ में कनाडा में रहकर एक कलीसिया को सफलतापूर्वक संभालने वाले परमेश्वर का दास हैं। और परमेश्वर के दास को हम ताली बजाकर हमारे मध्य में हम स्वागत करें कि जो वचन परमेश्वर ने अपने दास को दिया है हमारे जीवन को रूपांतरित करने वाले बन जाए। जैसे हम यहाँ पर हैं वैसे हम न रहे, परंतु हमारा जीवन इन वचनों के द्वारा बदल जाए, ऐसा सामर्थ और अभिषेक उंडेला जाए। उसके लिए प्रार्थना के साथ हम बैठे। आइए हम ताली बजाकर पास्टर फिनली अब्राहम का स्वागत करें। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो इस सुबह के, इस रविवार के सुबह के समय के लिए परमेश्वर ने हमारे जीवन में मौका दिया। माकड़देव के पासबान और माकड़देव के कलीसिया के साथ में प्रभु की महिमा हम कर पा रहे हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो ये अवसर जो हमें दिया परमेश्वर ने, मेरे लिए भी, कि मैं आपके सामने प्रभु के वचन से थोड़ी देर हम सीख सकें और हम प्रभु के कामों को और बातों को हम समझने की कोशिश कर सकें। हमारा परमेश्वर भला है, अच्छा है, उसकी भलाइयां हमारे जीवनों के अंदर हर दिन हर घड़ी में देखने को मिलता है। समय समय पर प्रभु दिखाता रहता है, प्रदर्शित करता रहता है कि कैसा परमेश्वर भला है। आज सुबह के समय में भी प्रभु के वचन को हम सुने और सीखे और उसमें आगे बढ़े। हमारा परमेश्वर हर समय में हमारा सुरक्षा का कवच है,
हमारे चारों तरफ हमारा सुरक्षा करता है। भले कोविड का ये बीमारी का मौसम हो, महामारी का मौसम हो, लेकिन उसके बावजूद भी प्रभु का सुरक्षा का हाथ हमारे चारों तरफ है। तो इस समय में हम क्या कर सकते हैं? एक विश्वासी क्या कर सकता है? विश्वासी परमेश्वर पर भरोसा कर सकता है, विश्वास कर सकता है, ट्रस्ट कर सकता है। यह सोचता है कि प्रभु उसको इन सारे विपत्तियों के समय में, मुश्किलों के समय में हमारे सहायता और मदद करेगा। वो हमारा दृढ़ मीनार है। हालेलुया। धन्यवाद के साथ में प्रभु की हम महिमा और प्रशंसा करें। वो इतना सामर्थी परमेश्वर है। कितने भी बड़ी विकट परिस्थितियां, मुश्किल की परिस्थितियां, क्लेश, संकट हमारे जीवनों में आए, लेकिन प्रभु हमारे चारों तरफ रहता है। हालेलुया। इसलिए आज विश्वास प्रभु पे और जोरों से करें, और जितना हम प्रभु में विश्वास करेंगे उसके अनुसार हमारे जीवनों में परमेश्वर काम करने में सक्षम है। आज पूरा भरोसा करें। परमेश्वर पे भरोसा करना एक विश्वासी के जीवन में एक बड़ी सौभाग्य की बात है, क्योंकि स्वर्ग और धरती को बनाने वाला, सारी बातों को अपने शब्दों के द्वारा बनाने वाला वो परमेश्वर ने हमें वायदा किया है कि मैं तुम्हारे साथ में जीवन के अंत तक रहूंगा। भले आकाश टल जाए, पृथ्वी टल जाए, दुनिया की सारी बातें टल जाए, लेकिन उसके वचन कभी भी टलते नहीं है। और लूका सुसमाचार पहले अध्याय में लिखा है, परमेश्वर का वचन प्रभाव रहित नहीं हो सकता है। उसका वचन जो आता है वो प्रभावशाली होता है। आज सुबह सुनिए, प्रभु का वचन प्रभावशाली है, और इस वचन को सुनने के लिए तत्पर हो जाएं और प्रभु आपकी मदद करने पाए। जब आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर 3 बातों को खास तौर पे हमारे जीवनों में करता है। जब हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, वो हमें बुद्धि या समझ से परिपूर्ण करता है। वो हमें अलग अलग रास्ते दिखाता है। जब हमारा भरोसा परमेश्वर पे है, उसकी ओर से वो मार्ग और सुचारू मार्ग हमारे लिए मिलता है। जब उसकी ओर से हमारे लिए होता है, जब हम अपने आप को उसके लिए दे देते हैं, वो हमारे रास्ते को अगुवाई करता है ना, तब उस समय में परमेश्वर हमारे लिए सीधा सीधा मार्ग निकालता है। संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा कर, संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा कर। तू अपनी मार्ग की चिंता ना कर, अपनी मार्ग की सारी चिंता यहोवा पे छोड़ दे। ये वचन हमें सिखाता है। आज सुबह प्रभु पे अपना पूरा मार्ग की चिंता छोड़ दीजिए। उसको तुम्हारा ख्याल है, उस पार तक वो हमें ले जाएगा, आशीषों में हमें लेके चल आता है। जब हम परमेश्वर पे भरोसा करते हैं तो परमेश्वर हमें शंकाओं से बचाता है, दूसरी चिंताओं से बचाता है। क्या हम गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं? इन सब बातों की हमें चिंता फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने जो बोला है वो करने में सक्षम है। इसलिए जहां पर वो लेके जा रहा है, जिस परिस्थिति में लेकर जा रहा है, विश्वास के साथ में कदमों को रखो। आपके लिए सामने समुद्र खुल जाएंगे, बट जाएंगे, क्योंकि समुद्र के नीचे भी काम करने वाला, क्षमता रखने वाला, ताकत रखने वाला, वहां पर भी काम करने के लिए सामर्थ्य रखने वाला परमेश्वर पर आपने भरोसा किया। जब परमेश्वर पर भरोसा किया है तो दूसरी दोहरी बातें, दोहरा आपका मन भटकाने वाले दोहरी बातें सब हटने पाए। जो निर्बुद्धि लोग होते हैं, जो मूढ़ लोग होते हैं, उनका मन विचलित होता रहता है, अलग अलग बातों की वो चिंता करते हैं। और याकूब की पत्री में लिखा है, वो झोल खाने वाले उस नाव के समान है जो परमेश्वर पर भरोसा नहीं करते हैं। आज प्रभु पे भरोसा करें, तब एक सामर्थी व्यक्ति के समान, एक योद्धा के समान हर परिस्थिति में आप खड़े रहेंगे और उस पार जाएंगे, क्योंकि आपने जिस पर भरोसा किया है अंत तक आपको ले जाने में सक्षम है। तीसरी बात बोलना चाहूंगा, जब आप विश्वास करते हैं तब परमेश्वर आपके लिए उन पहाड़ों को आपके सामने से दूर करता है। विश्वास करेगा, तेरा सामने से परमेश्वर पहाड़ों को आज हटाना चाहता है। थोड़ा विश्वास, अधिक विश्वास या नहीं के बराबर का विश्वास नहीं, लेकिन और अधिक विश्वासों में इन दिनों में परमेश्वर आपको लेकर जाने पाए। प्रेरितों के रोमियो की पत्री 8वां अध्याय इसका 28वां पद कहता है, परमेश्वर के लिए, भक्तों के लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है, जो उसके हित में है, जो उसके हित में है।
उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करता है। तो मैं आप एक बात बताना चाहूंगा, दुनिया के आपके परिस्थितियां, दुनिया के लोग, दुनिया के सिचुएशंस, आपके चारों तरफ का माहौल, वो सारे माहौल आपके जीवन के अंदर उस लक्ष्य की ओर, जिस उद्देश्य के लिए परमेश्वर ने आपको सृजा है, उसकी ओर ले जाने में परमेश्वर आपकी मदद करता है। अगर आप यूसुफ नाम का एक व्यक्ति है जिसको बाइबल में आप देखोगे, जिसके भाइयों ने उसके साथ में तिरस्कार किया, उसको अकेला कर दिया, उसको ठुकरा दिया गया, उसको बेच दिया गया, वो एकांत में रहा, वो काल कोठरी में रहा, वो काले गड्ढे में फेंक दिया गया, वो ऐसे स्थान में बेच दिया गया जहां पर उसके साथ में दुर्व्यवहार होता है। लेकिन ये सारी बातें मिलकर उसके जीवन के अंदर भलाई को उत्पन्न किया और वो काल कोठरी उसके लिए आशीष का कारण बन गया। वो परिवार का ठुकराया जाना उसके लिए आशीष का कारण हो गया। उस ठुकराए जाने के कारण से जहां उसको पहुंचना था, जिस उद्देश्य में, जिस लक्ष्य में, जिस दर्शन की पूर्ति के लिए परमेश्वर ने उसको सृजा था, वहां तक पहुंचने के लिए व्यक्तियों को और परिस्थितियों को परमेश्वर इस्तेमाल करता है। आज सुनने वाले सुन लीजिए, तेरे जीवन के अंदर परमेश्वर उन परिस्थितियों को, उन परिस्थितियों के अलावा उन लोगों को आपके लिए ऐसा उपयोग में लाता है जिसके कारण से आप अपने उन स्थानों की और जिन स्थानों के लिए परमेश्वर ने आपको बनाया है और आपके जीवन के मुकाम के लिए, आपके जीवन के लक्ष्य के लिए और उसकी पूर्तिकरण के लिए परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। यीशु मसीह का एक जो शिष्य था उसका नाम था यहूदा। यहूदा इसलिए भी जरूरी था क्योंकि यहूदा वह व्यक्ति है जिसने यीशु मसीह को शत्रुओं को दिखाया कि वो यीशु ये है और इसको पकड़ लो। उस यीशु को पकड़ लेना जरूरी था क्योंकि उसके जीवन के लक्ष्य को पूर्तिकरण के लिए, क्रूस तक पहुंचने के लिए या क्रूस पर उस मृत्यु के तक पहुंचने के लिए उस यहूदा का होना बड़ा जरूरी था। उस यहूदा के होने के कारण से ही यीशु मसीह का वो अगला एक सीढ़ी, उस पथ तक पहुंचना, उस स्थान तक पहुंचना जिसके लिए उसको इस धरती पर भेजा गया, उस काम को करने के लिए यहूदा का होना आवश्यक था। एक लाजर का मरना जरूरी था, उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा उस स्थान में, बेथनी नाम की उस जगह पर उतरने के लिए या उस परिसर में उतरने के लिए एक लाजर का मरना जरूरी था। वहां पर परमेश्वर को, यीशु मसीह को अपनी सामर्थ का एक नया मुकाम दिखाना था, नया अवसर दिखाना था, नया स्तर दिखाना था। उसके लिए एक लाजर का मरना वहां पर जरूरी था। एक ऐसे जिंदगी के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है जिसको पूरा करने के भी परमेश्वर सक्षम है। तो कई बार हमारे जीवन के अंदर वो अंधेरापन का अवस्था आता है, लेकिन उसके आगे एक आशीषों का जीवन परमेश्वर रखा हुआ है। इसलिए विश्वास करके आगे चलते जाएं, प्रभु की योजना आपके जीवनों के अंदर पूरा होने पाए। एक पतमोस नाम का एक टापू था जिसमें एक प्रभु का यीशु मसीह का शिष्य था जिसका नाम था यूहन्ना को वहां पर डाल दिया गया। सुसमाचार के नाम के खातिर, सुसमाचार की सेवा करने के कारण से, एक अच्छा सेवा और एक जीवन बिताने के कारण से उसको वहां पे फेंक दिया गया और वहां पर रहते हुए, पतमोस टापू पर रहते हुए वो परमेश्वर की ओर देखता है और परमेश्वर उसको ऐसे प्रकाशन के अंदर छोड़ देता है, भेज देता है, पहुंचा देता है। स्वर्ग का वो प्रकाशन को देखता है। कहां पर? उस काल कोठरी के अंदर, वो उस काले उस टापू के अंदर जहां पर किसी प्रकार का सहारा नहीं है, जंगली जानवर है, जीवन का खतरा है, चारों तरफ पानी ही पानी है, कहीं पर निकलने का कोई अवसर नहीं है। बंद स्थान के अंदर परमेश्वर उसको एक ऐसा स्वर्ग खोल कर दिखाता है। बंद स्थानों के बीच में बैठे हुए लोगों के बीच में मैं आपके सामने प्रभु का वचन बोलना चाहता हूं। प्रभु आपके लिए स्वर्ग के किवाड़ों को खोलना चाहता है जो इंसानी ताकतों से नहीं खुल सकता है, लेकिन परमेश्वर के अजूबे और सामर्थी ताकतों के द्वारा उन सामर्थी स्वर्गीय ताकतों को परमेश्वर आपके लिए खोलना चाहता है। इसलिए उन शत्रुओं से, उन घबराने वाले, डराने वाले उन बातों से आप मत डरिए। आपका परमेश्वर आपके साथ में रहता है। हालेलुया। मुश्किलों के बीच में, शत्रुओं और विरोधियों के बीच में संपन्न होने वाला, संपन्नता पर पहुंचाने वाला एक परमेश्वर है। हालेलुया।
उस संपन्नता को परमेश्वर दिखाना चाहता है, उस संपन्नता को आपके जीवन के अंदर प्रभु भेजना चाहता है। मेरे प्रियो, ऐसी संपन्नता को अपने जीवन के लिए अवसर दीजिए, आने दीजिए, प्रभु को होने दीजिए कार्य करने के लिए। दुनिया के तत्वों को, बाहरी तत्वों को मत देखिए, उन बातों को मत देखिए। परिस्थितियां शायद विरोध में होगा आपके लिए, अभी बहुत सारे विरोध के तत्व आसपास में आपको नजर आ रहे होंगे, और डराने वाले और घबराने वाले और आपको विचलित करने वाले परिस्थितियां शायद होगा, लेकिन आपका परमेश्वर दानिएल के समान आपको संपन्न और विस्तार में और ऊंचाइयों में उस विस्तृत स्थानों तक पहुंचाने में सक्षम परमेश्वर आपके लिए काम कर रहा है। हालेलुया। उन षड्यंत्रों से, उन चालबाजियों से आप मत घबराइए, लेकिन जिसको परमेश्वर ने जिस स्थान पर खड़ा किया है, भले दुनिया इधर की उधर हो जाए, उनका कोई कुछ नहीं कर सकता है। जिन स्थानों के लिए परमेश्वर ने उसको उपयुक्त बनाया है, ठहराया है, उसका कोई कुछ नहीं कर सकता है। भजन संहिता 3 अध्याय के 3 में इस प्रकार से लिखा है, परंतु हे यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है, तू मेरी महिमा और मेरी मस्तक का ऊंचा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हे परमेश्वर, तू मेरे चारों ओर मेरी ढाल है। आपका ढाल, हमारा ढाल, हमारे चारों ओर हमारा ढाल परमेश्वर यहोवा है। हालेलुया। इसलिए घबराइए नहीं, भले कोविड हो या किसी प्रकार का और समस्या हो, शत्रु हो, मुश्किल हो, तंगी हो और विरोध हो और सतावा हो, और विरोध के यीशु मसीह के कारण से सतावा झेल रहे हो, आपका नाम काट दिया गया हो किन्हीं किन्हीं स्थानों से, और आपको ठुकरा दिया गया हो, गांव में अपने आपको अकेला दिखाने के लिए कितने भी षड्यंत्रों को अगर किसी ने भी रचा हो, मैं आपको आज बताना चाहता हूं, प्रभु आपके साथ में है, और उन सारी परिस्थितियों को बदलकर आपके लिए सीधा मार्ग निकालने वाला परमेश्वर आपके लिए कार्य करना चाहता है। पतमस नाम का एक टापू था, जहां पर एक व्यक्ति था जिसका नाम था यूहन्ना। वो यीशु मसीह का एक शिष्य था। उसको वहां पर फेंक दिया गया, वहां पे लोगों ने डाल दिया, राजाओं ने डाल दिया, उसके ऊपर षड्यंत्र रचा गया, उसको सजा के रूप में वहां पे डाल दिया गया। वहां पर वो जानवरों के बीच में, चारों तरफ पानी के बीच में अकेला बैठा है, लेकिन अकेला बैठे हुए समय में उसने प्रार्थना करना शुरू किया। प्रार्थना जब उसने किया तो स्वर्ग उसके लिए खुल गया, स्वर्ग के बड़े बड़े दर्शन उसको वहां पे दिखाई देने लगे। मेरे प्रियो, मैं आज आपको कहना चाहता हूं, चारों तरफ आप ऐसे पतमस टापू पर बैठे हो जहां पे पानी ही पानी हो, चारों तरफ आपके पास में ऐसे जानवर हो जो आपको नुकसान पहुंचाने के लिए हो, लेकिन समझदारी के साथ में एक बात बताना चाहूंगा, आपको हिम्मत और हियाव दिलाना चाहूंगा कि आपका परमेश्वर उस पतमस टापू के अंदर भी स्वर्ग को खोलने वाला परमेश्वर तेरे लिए कार्य करना चाहता है। और आज विश्वास के साथ बोलना चाहता हूं किन्हीं के लिए पतमस टापू के अंदर स्वर्ग में परमेश्वर कुछ हाथ हलचलों को कर रहा है, स्वर्ग में कुछ हलचल तेरे लिए हो रहा है, स्वर्ग में कुछ हलचल हो रहा है, कुछ चंगाई की सामर्थ वहां से निकल रही है, कुछ उद्धार का काम वहां से हो रहा है, कुछ बढ़ोतरी का काम वहां से हो रहा है, कुछ प्रकटीकरण का काम वहां से हो रहा है, कुछ विशेष जो आज दिन तक तूने नहीं देखा है, उन कामों को दिखाने के लिए तेरे लिए कुछ व्यवस्था परमेश्वर ने किया है, कुछ योजना प्रभु ने बनाई है, कुछ युक्तियों को प्रभु ने बनाया है। इसलिए मैं बोलता हूं, जो परिस्थितियां और इंसान तेरे जीवन में उन मुकामों तक पहुंचाने के लिए परमेश्वर इस्तेमाल करता है। पतमस में बैठे हुए मेरे प्रियो, पतमस टापू में अकेला रोते हुए प्रियो, तेरे पास एक दर्शन पाने का एक समय आ गया है। हालेलुया। किसी के लिए नबूवत करके बोलना चाहता हूं, और दर्शन प्राप्त करके उस बड़े बड़े दर्शनों को देखने के लिए, बड़े बड़े दर्शनों को देखने के लिए प्रभु की आत्मा इन दिनों में तुझे तैयार कर रहा है, और उसके लिए तू तैयार हो जा। हालेलुया, हालेलुया। मूसा नाम का एक बालक था जिसको बहुत ही प्यारा सा था, लेकिन वहां की उस राजतंत्र के कारण से, वहां के राजतंत्र के कारण से ऐसा हुआ कि फरोह ने इस प्रकार से आज्ञा निकाली कि जितने 2 साल के छोटे बच्चे हैं उन सबको मार दिया जाए। और इस कारण से उसके माँ बाप ने यह सोचा कि इस बच्चे को हम बचा नहीं पाएंगे, इसलिए
छोटा सा टोकरी बनाकर उसको उसमें लेटाकर अच्छा उसमें सुरक्षा का बातें डालते हुए उसको नील नदी में लाके छोड़ देते हैं। नील नदी में जहां पे छोड़ा वहां पे पानी की धारा उसको बहाते हुए उसको राज घराने के उस स्थान तक पहुंचा के लेके जाता है। और वहां पर एक जो राजकुमारी है उस राजकुमारी के नजरों में वो बच्चा आ जाता है। जब उस बच्चे को खोल के उस टोकरे को खोल के देखते हैं उसमें प्यारा सा एक बच्चा होता है। वो रोता हुआ पाया जाता है। रोने वाले बच्चे को सही मुकाम तक पहुंचाने के लिए धाराएं बहाकर नदियों की धारों को बदलकर और उसकी हवा को बदलकर उसके सुरक्षा को प्रदान करके सही मुकाम तक पहुंचाकर उसको उत्तम शिक्षा के लिए उत्तम ज्ञान के लिए उत्तम श्रेष्ठ अवस्थाओं के लिए पहुंचाने वाला प्रबंध करने वाला एक यहोवा तेरा परमेश्वर है। वो तेरे लिए आज काम कर रहा है। प्रबंध करने वाला परमेश्वर तेरे लिए मुश्किलों में भी तेरे लिए अजूबा और प्रबंध करने वाला परमेश्वर तेरे लिए आज काम कर रहा है। विश्वास कर ले मेरे भाई मेरे बहन, तेरे लिए कुछ अद्भुत रास्तों को रोने वाले बच्चे, रोने वाले बेटी, रोने वाले भाई, रोने वाले बहन, तेरे लिए नील नदी की धाराओं को बदल कर मोड़ने वाला परमेश्वर तेरे लिए काम कर रहा है। जहां पे तुझे पहुंचना है वहां पे पहुंचाने के लिए प्रभु इन दिनों में अद्भुत के कामों को प्रभु कर रहा है। इसलिए विश्वास के साथ में समझते जा। हालेलुया। सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करने वाला परमेश्वर तेरे लिए काम कर रहा है। God is working for you. हालेलुया। तेरी परिस्थितियां बदल जाएंगी। आज जो तुझे निंदा कर रहे हैं वो तुझे कल के दिन तुझे बदल जाएंगे, उनके शब्द बदल जाएंगे, उनके स्वर बदल जाएंगे। लेकिन प्रभु तेरे लिए काम करने जा रहा है। ओ तू आगे बढ़ता जा। ओ नील नदी में से निकाल कर राजघराने में पहुंचाने वाला परमेश्वर तेरे लिए काम कर रहा है। दाऊद नाम का एक व्यक्ति था, एक बालक था जो जंगल में भेड़ बकरियों की चरवाही करता था। उसको उसके पिताजी ने जंगल में जानवरों से सुरक्षा करने के लिए और चरवाही करने के लिए भेज रखा था। वो बेजिम्मेदारी से उस कामों को करता भी था। एक दिन जंगल में शेर उसके जानवरों के ऊपर आक्रमण करते हैं, लेकिन वहां पर वो लड़ाई करता है, वहां से जीत हासिल करता है। और एक बार भालू ने भी उस पर हमला कर दिया, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा उसने भालू को भी खत्म कर दिया। इतना सामर्थ रखने वाला एक व्यक्ति जंगल में बैठा हुआ है। लेकिन परमेश्वर ने एक बार आज्ञा निकाली कि एक शमूएल नाम का एक याजक था या एक धर्मी और एक भविष्यवक्ता था। उसको परमेश्वर ने आज्ञा दिया कि अगला राजा बनने के लिए उस घराने में से मैंने एक बालक को अभिषेक किया है। उसके लिए वहां पर उसको भेजा गया। उस शमूएल नामक का याजक या नबी वहां पर पहुंचने के बाद में वहां पर पहले बेटे को बुलाया गया। वो पहला बेटा बड़ा हट्टा कट्टा शक्तिशाली योद्धा था और उसको बुलाया गया। परमेश्वर ने उसको देखकर बोला कि ये वो व्यक्ति नहीं है जिसको मैंने चुना है। तू बाहर देखता है, मैं अंदर देखता हूं। परमेश्वर उसका तिरस्कार कर देता है, उसको नहीं चुना जाता है। उसके बाद में अगले को बुलाया जाता है। 7 भाई लोगों को बुलाता है। परमेश्वर बोलता है इनमें से किसी को मैंने नहीं चुना है। शमूएल नाम का व्यक्ति जो अभिषेक करने के लिए वहां पर आया है, अपने उसके पिताजी को बोलता है इनमें से कोई नहीं है। वो कौन सा और बालक है? वो बोलता है, उसका पिता बोलता है जंगल में एक बालक है जो कि बिल्कुल लायक तो नहीं है, लेकिन आपके बुलाने पे मैं उसको बुलाता हूं। वो इतना लायक तो काबिल तो नहीं है, इनके समान योद्धा तो नहीं है, लेकिन शमूएल बोलता बुलाओ उसको। वो वहां पर आता है। अब आने के बाद में परमेश्वर उसको बोलता है ये वो बालक है जिसका मैंने अभिषेक किया है। इसको तेल डालो और राजा पदवी के लिए इसका अभिषेक किया जाए। मेरे प्रियो, हालेलुया, तू जंगल में होगा, शेरों के मध्य में होगा, भालुओं के मध्य में होगा, ओ चीरफाड़ करने वाले ताकतों के मध्य में होगा, लेकिन परमेश्वर वो परमेश्वर है जो परिस्थितियों को बदलता है। परमेश्वर वो परमेश्वर है तेरे लिए उस याजक को या उस भविष्यवक्ता को
कुप्पी में या उस सिंग में तेल लिए हुए, तेरा अभिषेक करने के लिए, तुझे अपने मुकाम पर पहुंचाने के लिए परमेश्वर ने ठहराया हुआ व्यक्ति ठहराए हुए समय पर तेरे लिए आने वाला है। ये नबूवत करके बोलना चाहता हूं मेरे प्रिय लोगों, मैं बोलना चाहता हूं, बढ़ती ना तो पश्चिम से ना पूरब से। परमेश्वर जिसको बढ़ाता है, किसी को घटाता है, जिसको चाहता है उसको बढ़ाता है। जंगल के मार्ग में से आपकी बढ़ोतरी नहीं, लेकिन परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर वैसे काम को करता है। मेरे लिए मेरे प्रियो बहुत सारी बातें कहने के लिए है। मैं एक बात बताना चाहता हूं, एक बार पुनः वो आपके सिर को, आपके मस्तक को ऊंचा करने वाला परमेश्वर, आपका ढाल, आपके चारों तरफ आपका ढाल, सुरक्षा का कवच, आपके ऊपर कोई भी आंच नहीं आने देगा। आपके सर को, आपके मस्तक को ऊंचा करने वाला परमेश्वर तेरे लिए काम कर रहा है और आज इस समय में भी काम करता है। विश्वास के साथ कहना चाहता हूं, प्रभु के कामों को करने के होने के लिए अपने आप को दे दो, प्रभु बड़ा काम होने देगा। हालेलुया, गॉड इज गोइंग टू ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष देना चाहता है। मैं प्रार्थना करना चाहूंगा। हालेलुया। परमेश्वर पिता, आज इस सुबह के समय में तेरे उपस्थिति में जो भी आए हैं, जिन भी स्थानों से आए हैं, जिन भी आवश्यकता के साथ में आए हैं, सारी आवश्यकताओं को आप जानते हैं, सारी आवश्यकताओं को आप पूरा करने वाले परमेश्वर हैं। हिम्मत और हिया देने वाले परमेश्वर, यूसुफ का परमेश्वर, हालेलुया, और लाजर का परमेश्वर, एक बीज में से भी सामर्थ निकालने वाला परमेश्वर, पतमस में अद्भुत करने वाला परमेश्वर, शत्रुओं के मध्य में मेज बिछाने वाला परमेश्वर, मूसा को रोते हुए बच्चे को अपने स्थान तक, उच्च स्थान तक पहुंचाने वाले परमेश्वर, इन दिनों में ऐसा काम तू जीवन के अंदर ऐसा घुमाने जा रहा है, बढ़ाने जा रहा है, उन्नत करने वाला है। उसके लिए धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम से जो प्रार्थना कर रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से जो अपने आप को नम्र कर रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से जो अपने आप को दे चुके हैं, तेरे हाथों में प्रभु तेरा बड़ा काम होने दीजिए, होने दीजिए। लेट योर वर्क में बी डन, तेरी इच्छा पूरी होने पाए। हालेलुया। अपने आप को तेरे हाथों में हम समर्पित करते प्रभु, आप हमारी सहायता करें। जो बीमार है, अस्वस्थ है, चंगाई की जरूरत है, प्रभु की आत्मा उनके लिए चंगाई देने पाए। हालेलुया। तूने प्रार्थना सुना, धन्यवाद। इस वचन को तेरे बीच के रूप में तू बोल दीजिए परमेश्वर, बड़ा फल और कटनी होने पाए। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, ये समय दिया उसके लिए धन्यवाद। पास्टर अब्राहम चिचरियान साहब का, उनकी पूरी टीम का बहुत धन्यवाद। प्रभु आपको बहुत आशीष दे, आपकी सेवाओं को और बढ़ाए। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। आमेन, आमेन, आमेन।